आपके टीवी चैनल ये सुबह शाम हिंदू मुस्लिम डिबेट क्यों करते हैं अगर एक बराबर है तो? जब तक आप भी कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार जल्द नया संविधान लाने वाली है? हाँ, तैयार है। सबसे पहला सवाल मेरा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आज पुण्यतिथि है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस मौके पे हम उनको हमने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है और इस मौके पर हम संविधान की यहाँ चर्चा कर रहे हैं और संविधान का प्रचार कर रहे हैं कि हम तमाम नागरिकों को कह रहे हैं कि इस भारत का संविधान जो सबको समान रूप से न्याय देता है, उनको समानता देता है, स्वतंत्रता देता है, बंधुता देता है, जो चार पिल्लर हैं जो किसी भी समाज को किसी भी देश को चाहिए होते हैं, उन चार पिल्लर पे ये खड़ा हुआ संविधान भारत का, क्योंकि ये देश विविधताओं का देश है। इस देश में अलग अलग धर्म है, इस देश में अलग अलग जातियां हैं, भाषाएं हैं और तो और इस देश में हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे अलग अलग संस्कृति है, हर तरह की वेशभूषा, खाना है। उस महान देश में जहाँ इतनी सारी विविधताएं हैं उसमें एकता लाना, ये भारत का संविधान ये आपको तय करता है कि एकता तय करता है। और दूसरी बात ये कि उन तमाम लोगों के अधिकार सुनिश्चित करना, चाहे वो SC/STs हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों और चाहे वो जनरल हों, सबके वन टू ऑल, एक से लेकर के तमाम हर नागरिक के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, उनको न्याय देना, उनकी सुरक्षा करना, उनको रोजगार देना, वो सब तय कर रहा है। सारे डायरेक्शंस इसमें सबसे महान सबसे बड़ा दुनिया का संविधान, और जो ये कह रहा है कि भाई विधि के समान सारे नागरिक एक हैं, समान हैं, वो कह रहा है, आर्टिकल 14 कह रहा है। और जिसका पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जिसकी पहली लाइन है। इन चीज़ों से महान तो कोई नहीं हो सकती। जो वो कह रहे हैं कि हर नागरिक को समान रूप से अपने कोई भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर आदमी को वोट देने का अधिकार है। देखो ये वोट का अधिकार करने की साजिश कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि अभी ये चला रहे हैं। बाबा साहब ने जब वोट का अधिकार दिया तो उसमें ना तो पढ़ा लिखा था, ना अनपढ़ था, ना कोई कुछ था, कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजी टाइम में जब वोट का अधिकार था तो उसमें जितना बड़ा मालदार धनाढ्य सेठ है उसकी कितनी संपत्ति उस हिसाब से उसके वोट दिया, ये पता है आपको? उसके हिसाब से उसके वोट थे। कितने कारखाने हैं, कितने उसके वहाँ पर उसके नौकर हैं, कितने उसकी बैंक में प्रॉपर्टी है या जमीनें कितनी है, उस हिसाब से उसको वोट दिए जाते थे। तो फिर सरकार किसकी बनती थी? उन्हीं की बनती थी। एक आदमी पे 1 लाख वोट। अब हमारा एक आदमी का 1 वोट, और मान लो अंबानी को 1 लाख वोट दे देंगे तो सरकार तो हर बार अंबानी चुनेगा ना अपनी मर्जी की। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि एक व्यक्ति 1 वोट, एक आदमी एक व्यक्ति 1 वोट। आपके हाथ में बुक भी है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और हमारा देश संविधान से ही चलता है, लेकिन इस देश में अब भी ये नारे क्यों लगते हैं कि हमारे देश का संविधान खतरे में है? ऐसे नारे क्यों लगते हैं? वो इसीलिए लगते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक तो ये कि निजीकरण, देश की जब संपत्ति बेचोगे आप तो भारत का संविधान ये कह रहा है, आर्टिकल 39 ये कह रहा है, ये मेरे हाथ में बुक है, इसमें डायरेक्टिव्स में ये कहा गया है भारत की सरकारों को कि देश की जो संपत्ति है या जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण हैं या जो हमारे खनिज हैं, पदार्थ हैं, जंगल हैं, जमीन है, जितनी सरकारी है वो सरकार उस तरह से उसका संग्रह ना होने दे जो कि चंद लोगों के हाथ में रह जाए। वो इस तरह से उसका उपयोग करे कि वन टू ऑल, एक नागरिक को उसका लाभ मिले, उसका लाभ पहुंचे। ये बाबा साहब कह रहे हैं, संविधान कह रहा है। वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पिछले 8 साल के अंदर दुनिया के अंदर 2 लोगों को मालदार कर दिया, भारत के 2 जो दुनिया के भारत के ही नहीं, एशिया के नहीं, दुनिया के मालदार हो गए। तो सारी धन संपत्ति वहां पर, इसका मतलब आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो। आप संविधान के खिलाफ कर रहे हो ना, जनता गरीब हो रही है, आपको देना पड़ेगा। संविधान को मानते हैं? कौन मान रहा है? अगर मानते तो और मोदी सरकार की हम बात करें, उन्होंने पुण्यतिथि बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि थी, उनमें उनको सर नमन भी किया गया। देखिए वो तो प्रतीकात्मक तो मजबूरी है, जब तक कि वो नया संविधान नहीं ला रहे हैं। जब तक आप भी कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार जल्द नया संविधान लाने वाली है? हाँ, तैयार है। वो तो नेट पे डाल लो, आप तैयार है और खुले रूप से तैयार है। उनके लोग कह रहे हैं नया संविधान के खिलाफ शपथ ले रहे हैं और मोदी सरकार उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। इस संविधान जो अडॉप्ट किया हुआ संविधान है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अडॉप्ट किया हुआ हमारे कर्णधारों ने, उसके विरुद्ध शपथ ली जा रही है, खुले घूम रहे हैं। एक क्वेश्चन और बनता, निजीकरण की आपने बात कही, निजीकरण को लोग कहते हैं निजीकरण नहीं है, ठेके पे दिया जा रहा है। ठेके पे क्यों दे रहे हो भाई? ठेकेदार कौन है? ठेकेदार तो शोषक है। जो अंग्रेज जब थे, जब उन्होंने रेल बनाई तो उन्होंने एक प्लेटफार्म भी है ना, एक स्टेशन, वो भी ठेके पे दिया था। तुम भी वही काम कर रहे हो, ठेके पे दे रहे हो। तो मोदी जी को समझना चाहिए, भारत की जब सरकार आई, भारत ने जब ठेकेदारी हटा करके, और जब आज़ादी के बाद की सरकारें उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में किया, बैंक जो प्राइवेट थे सबको करके
उसको जब सार्वजनिक क्षेत्र में लाए तो उसमें सबको नौकरियां मिली, हर वर्ग को मिली। उसमें अधिकारी भी हमारे बने, सब बने, सबको 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए। तो वो कहाँ गए? सीधे जनता के पास गए। और जनता के पास जब धन आता है तो सीधा अर्थशास्त्र है कि जब जनता के पास ज्यादा पैसा होता है तो फिर वो खरीदारी करती है, परचेजिंग करती है, मार्केट में शक्ति आती है। मार्केट में जब जरूरत पड़ती है, सामान की जरूरत पड़ती है तो फिर हमारे कल कारखाने, छोटे छोटे लघु उद्योग बढ़ते हैं। और जब वो बढ़ते हैं तो फिर रोजगार बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है तो फिर हमारे डिमांड्स बनती है, हमारी सकल घरेलू उत्पाद बढ़ते हैं, दुनिया के अंदर हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है ना। ये तो सामान्य अर्थशास्त्र है। और आप क्या कह रहे हो कि ये जो डायरेक्ट पैसा मिलता था एक सफाई कामगार को 50,000 रुपए परमानेंट तनख्वाह में, आप कह रहे हो यार इसको मत दो, ये तो घर में जाके ताकतवर बन रहा है। इसकी जगह एक काम करो कि ये जो है ठेकेदार को दे दो, और ठेकेदार को 100 आदमियों का ठेका दे दिया और उसको 50,000 नहीं देगा। वो क्या करेगा? 100 आदमी का काम 10 आदमी से कराएगा और उनको कहेगा 8-8 हजार रुपये पकड़ो और उसके बाद 12-12 घंटे काम कराएगा। तो बाकी सब लोग बेरोजगार हुए, कमजोर हुए। जो 50,000 कमाने वाला था 10,000 कमा रहा है, तो कमजोर हुए कि नहीं हुए? और उल्टा करना चाहिए। देखिए, इस देश की ब्यूरोक्रेसी को ठेके पे जाना चाहिए, इस ब्यूरोक्रेसी को ठेके पे जाना चाहिए था। और उनको जो 5-5 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं वो एक काम नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब और शहीद आजम भगत सिंह ने अपने अपने दौर में कहा था कि इस देश की भूखमरी, गरीबी और दुख तकलीफों का कारण इस देश की ब्यूरोक्रेसी है। इस देश की ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करो, इसके अधिकार कम करो। 5 लाख तनख्वाह ले रहा, काम नहीं कर रहा। जो सरकारी कार मिली हुई है, अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा है, वो उसके लिए मिली थी, जनता का काम कर। वो अधिकारी 11-11 बजे तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनसे हमें टाइम लेना पड़ रहा है। जनता मालिक हमें अपने सेवक से टाइम लेना पड़ रहा है। ये कहाँ की बात होगी भाई? देश में कभी भी कुछ होता है तो ये इंसान ये कहता है कि हमें आपसे बात नहीं करनी, हम अब कोर्ट के पास जाएंगे, हमारा संविधान तय करेगा। संविधान में लिखा है हम उसको राजी राजी खुशी खुशी मानेंगे। इसका मतलब ये होता है कि लोग हमारे देश के संविधान को मानते हैं। तो अगर देश में नया संविधान आता है तो इतना आसान नहीं होगा नए संविधान को लाना, जनता उसको स्वीकार ही नहीं करेगी। जी बिल्कुल, देखिए इसी बात का तो इनको डर है। लेकिन ये जो संविधान के अंदर तो कोई सरकार जा ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन ये सोच रहे हैं ना कि हम चले जाएंगे। जैसे कि ये कह रहे हैं कि भाई 2024 में अगर हम फिर 300 के पार आ गए और जब तक बाकी राज्यों में ये तिकड़म लगा करके अपनी सरकारें बना के, क्योंकि वहाँ से उससे राज्यसभा सदस्य आते हैं, जो अलग अलग राज्यों में सरकारें बनती हैं, तो जितनी उनके विधायक होंगे उसी हिसाब से इनको राज्यसभा में शक्ति पाना चाहते हैं। और ये नया संसद बना रहे हैं। जब इस देश के लोग भूखे थे, ये आप समझिए बात को, जब कोरोना में भूखे थे, जब सिलेंडर गैस की वजह से लोग मर रहे थे ना, उसकी वजह से तकलीफ में थे, तब इन्होंने 20,000 करोड़ का ये यहाँ पर ये बनाना शुरू करा। यहाँ पर क्या जरूरत थी इसकी? पुराना हमारा है, अभी पुराना संसद है, उसको ठीक कर लो, दुरुस्त कर लो। आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। आपने नया लोग बड़े थे ना, इसलिए बढ़ाया गया है। कहाँ से बढ़ गए? 544 ही तो आप कहाँ से बढ़ गए? आप इसका मतलब हिंदू राष्ट्र में जो आप 2024 के लिए तैयार कर रहे हो तो ज्यादा 1,000 लोग लाओगे, सारे हिंदू बिठाओगे, हमारे सर पे बिठाओगे सारे के सारे, बाकी कहाँ जाएंगे? मुसलमान कहाँ जाएंगे? SC ST कहाँ जाएंगे? सिख कहाँ जाएंगे? और क्रिश्चियन कहाँ जाएंगे? पारसी कहाँ जाएंगे? ये बाकी तमाम लोग कहाँ जाएंगे? खाली हिंदू? हमारे लिए सारा धर्म एक बराबर है। नहीं, उनके कहने से थोड़ी होता है ना, एक बराबर है। तो फिर आप हिंदू मुस्लिम क्यों बात क्यों करते हो? आपके टीवी चैनल ये सुबह शाम हिंदू मुस्लिम डिबेट क्यों करते हैं? अगर एक बराबर है तो इनके खिलाफ क्यों नहीं केस करते? इनको जेलों में क्यों नहीं डालते हो खुला? ये जितने भी आप देखो जनरल, ये जिन्हें रोज हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और मौलाओं को किराए पे लेके बिठा रहे हैं, हिंदुओं को किराए पे लेके बिठा रहे हैं, वहाँ नकली डिबेट करवा रहे हैं, जेल भेजो इनको पकड़ के। हिंदू मुस्लिम डिबेट की क्या बात है? यहाँ पर सिख धर्म नहीं है क्या? यहाँ पर और वो पारसी और यहाँ पर जैन धर्म नहीं है क्या? यहाँ पर और वो दूसरा धर्म नहीं है क्या? क्रिश्चियन धर्म नहीं है? और यहाँ पर SC ST नहीं है? आप देखो भारत के संविधान ने SC ST को आर्टिकल 330 से 342 में स्पेशल स्टेटस दिया है। SC ST का हमारे स्पेशल लेजिस्लेशन है, स्पेशल अधिकार है। तो एक भी डिबेट में हम क्यों नहीं होते हैं? जब देश के चुनाव होते हैं, चुनावों में SC ST का प्रतिनिधि क्यों नहीं होता है? जब इस देश के जब बजट आते हैं, बजट की डिबेट होती है टीवियों के ऊपर, तो SC ST का आदमी क्यों नहीं होता है? हमारा भी तो बजट में हिस्सा है ना। जब हम भी तो वहाँ अपनी बात रखें, हमें क्यों नहीं मौका दिया जाता उन टीवी चैनलों पर? वहीं पर क्यों विशेषज्ञ बुला के 2 पार्टियों के लोग बिठा दिए जाते हैं? हमें क्यों नहीं बुलाया जाता है? हमारी बात कौन रखेगा? जब कोई देश में घटना होती है, कोई अंतर्राष्ट्रीय, आपकी बात कौन रखेगा फिर?
हम रखेंगे, खुद रखेंगे, हमारा संविधान रखेगा, हम खुद रखेंगे। बाबा साहब ने हमें यही दिया आर्टिकल 19 में कि हम यहाँ पर बैठ करके भारत जंतर मंतर पे या कहीं पर भी बैठ के भारत के उसमें शांतिपूर्वक तरीके से आप सरकार को अपनी बात पहुँचाए, और हम पहुँचा रहे हैं, हम डायरेक्ट पहुँचा रहे हैं। लेकिन इस मीडिया को, इस देश के मीडिया को हमारी बात सुननी चाहिए, हमें प्रतिनिधित्व देना चाहिए। हमने मांग की आज कि इस मीडिया को भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए कि हमारी बात सुने। भाई हम SC ST हैं, 22.5% हिस्सा हमारा है इस देश में, हमारा 22.5% हिस्सा है। तो इस डिबेट में जो भी डिबेट हो रही है देश में, चाहे ठेकेदारी पे हो रही है, जंगल पे हो रही है, चाहे वोट पे हो रही है, चाहे किसी अपराध पे हो रही है, चाहे किसी फाइनेंशियल उस पे हो रही है, हमें वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हम भी हिस्सा हैं, हमें भी उसमें अपनी बात कहनी है, रखनी है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि है। यहाँ उन्हीं के लोगों से बात की जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। ये कह रहे हैं कि जब बातें होती हैं, मुद्दा रखा जाता है टीवी चैनल्स पर, तब हमारी बात क्यों नहीं होती और हमें क्यों नहीं बुलाया जाता है। चाहे कोई भी मुद्दा हो, SC ST वालों को हक क्यों नहीं दिया जाता है, उनको क्यों नहीं बुलाया जाता है। और एक बात और निकल के आई, नया संविधान। क्या देश में नया संविधान आने वाला है? कमेंट में बताइएगा, और अगर आता है तो क्या देश की जनता उसको स्वीकार करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तांखोले बनवा धन्यवाद।